इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम NPTEL 10th वीक असाइनमेंट है उसको करेंगे और इसकी जो सबमिशन डेट है वो कल की यानी 1 अप्रैल की इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर लें। और मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको कोई टॉपिक में से आप रिवाइज़ करना चाहते हैं या फिर कोई भी आपका डाउट है तो मेरे को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है भाई कि यहाँ पे आपको कुछ ऑडियो सुनने के मिलेंगे, यानी कि आपके ह्योरन वाला पार्ट है, लिसनिंग वाला। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको करना क्या है, जो कोरोस्पोंडिंग लेटर है, जैसे ABCDE आपका लेटर है तो आपको यहाँ पे ABCD जो भी आंसर है वो फिल करना है। हालांकि देखिए मैंने आंसर यहाँ पहले से फिल कर दिया है, लेकिन हमें भी ऑडियो की भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए ऑडियो देखिए आपके लिए यहाँ पे तैयार है। स्टूडेंट एक चीज़ और है भाई, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था। ये जो ऑडियो है, जो असाइनमेंट में जो ये टेक्स्ट आ रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्चुअली एक बुक है काफ़ी पुरानी है, नेट्सवर्क करके, तो उन्होंने वहाँ से इन चीज़ों को पिक करा हुआ है। तो उस बुक में क्या होता है कि जैसे ये कोई टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे कोई टॉपिक है, ये किसी पर्सन के बारे में चल रहा है। हालांकि मेरे को पता है ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है, दानियल नाम से कोई लेडी है यहाँ पे। तो उन्होंने स्कूल के बाद क्या करा, उनकी लाइफ के बारे में। तो होता क्या है, जब हम वो टॉपिक बुक के थ्रू करते हैं तो उसमें हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। लेकिन आपके साथ यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट आपको ऑडियो यहाँ पे दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर ये भी है कि जो ऑडियो है ना वो सीक्वेंस में चलेंगी। ठीक है, सो मे बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन हमें करना तो है, चॉइस है नहीं हमारे पास। चलिए मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit. एक चीज़ और है भाई, आप चाहो तो मैं आपको इसका मीनिंग ज़रूर बता सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, मैं मीनिंग बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए खास तौर से आज जो क्लासरूम में हमने पेट्स वाई पार्टिसिप्स वाई वाला जो ग्रामर करा है वो यूज़ होगा। जैसे इस आबे नाक डेढ़ स्कूल है, नाक का मतलब होता है आफ्टर। आई हैव आफ्टर दी स्कूल, फिल्म फ्यारी स्पेटर बिन इस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। इस बिन 1 ईयर लॉन्ग, मैं 1 साल तक। इन ऑस्ट्रेलियन हाबे इस, इन ऑस्ट्रेलिया आई हैव। दान बिन इस वीडर, देन आई अगेन, वीडर का मतलब अगेन होगा। शुरुक इन डॉइचलैंड बिन इस, वापस से जर्मनी में। नाक डॉइचलैंड के कॉमन, जर्मनी में आ गया। उन दी ऊनी गिगांगन, यूनिवर्सिटी में जाता था। देखो यहाँ पे था वाली सेंस आनी चाहिए, फिर चुका वाली आनी चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट वाला टेंस है। नाक ऑस्ट्रेलियन गेफारन, ऑस्ट्रेलिया गया था या जा चुका था। अरबाइत बाय आइनर बांग के फुंडन, मैंने बैंक में काम ढूंढ चुका था या ढूंढा था। फीले नेटे लॉयटे गेतरोफन, काफ़ी सारे अच्छे लोग मेरे को मिले। इन ऑस्ट्रेलियन गेबलिबन, गेबलिबन का मतलब होता है स्टे, रहना। चले स्टार्ट करते हैं। Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet, aber das war nicht so देखिए gut. मैंने यहाँ पे इस तरह से सर्कल करा है, तो मतलब देखो इन्होंने ये वाली बात करी थी। आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं भाई। Ah ja, Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah, deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Ja, weißt du. चलिए देखिए, इसमें मेरा कुछ बताने के लिए ख़ास नहीं था। इसमें ये टॉपिक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसका सिंपल सा आंसर है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस ये भी है कि आप स्टार्टिंग में जो ऑडियो है, इसको इस तरह के टेक्स्ट को ना आप थोड़ा इग्नोर कर दें। ठीक है, इस पर अपना टाइम ज़्यादा ना दें, जो बाकी टॉपिक है उन पे अपना टाइम दें, एटलीस्ट आप वहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, जो भी आपका आंसर होगा ABC आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चंस को अच्छे से चेक कर लेना, हालांकि आंसर मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ह्यूरन जी सो वैम पास वेल से हाउस जाके, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस पर्सन के साथ सूट करेगी। यहाँ पे लोगों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट है। तो आपको टिप ये है, पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, बाद में ऑडियो सुननी है।
अगर आप साथ के साथ ऑडियो सुनेंगे, साथ के साथ पढ़ेंगे तो कभी नहीं होने वाला ये। पहले इसको पढ़ लीजिए, मीनिंग जान लीजिए। माइन अरबाइत मार्क्स स्पास, स्पास का मतलब है फ़न या इन्जॉय करना। ये बोलती है कि मेरा जो काम है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो मतलब काम को इन्जॉय करती हैं। इस फिंडे माइने अरबाइत नहीं जो इंटरेजेंट, मेरे को मेरा काम बहुत अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इस मुस्केल्ड फर्डिनन, फर्डिनन का मतलब होता है अर्न, मेरे को पैसा कमाना पड़ेगा। आल्सो मुस इस अरबाइटन, और मेरे को काम करना ही पड़ेगा। मुसाराय मीन्स हैव टू। इस पिन स्टूडेंटिन डास इस आउक अरबाइट, ये बोलते हैं कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, ये फीमेल है बगुई। डास इस आउक अरबाइट, और यही मेरा काम भी है। दी वॉनुंग दी किंडर डास इस फील अरबाइट, ये बोलते हैं अपार्टमेंट, बच्चे और बहुत सारा काम। देखते हैं ज़रा इसको। Alles Arbeit? Aufgabe 2. Arbeit. Radio-Hit am Montagmorgen. Das Wochenende ist vorbei, die Arbeitswoche beginnt. Wir möchten wissen, wie findet ihr eigentlich eure Arbeit? Ruft an unter 0800 389 3 mal die 0. Und hier habe ich schon den ersten Anrufer. Hallo? Hallo, ich heiße Moritz und arbeite in einem Kaufhaus. Die Arbeit ist okay. Für mich muss der Job nicht so toll sein. Ich verdiene ganz gut und das ist wichtig. Das Leben hier in Stuttgart ist ja nicht billig. Danke, Moritz. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Also mein Name ist Carla und ich finde meine Arbeit super. Ich bin Tanzlehrerin und Tanzen macht mir sehr viel Spaß. Das ist doch ideal, wenn die Arbeit auch das Hobby ist. Das ist natürlich super. Hören wir doch noch ein paar andere Meinungen. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo, ich bin Lukas. Also ich finde, der Alltag ist richtig Arbeit. Die Wohnung putzen, die Kinder von hier nach da bringen, Hausaufgaben mit den Kindern machen und so weiter. Da gibt es ja nie ein Ende. Das finde ich echt anstrengend. Ja, Alltag ist auch Arbeit. Was meint unser nächster Anrufer? Hallo, ich heiße Freddy. Also, ich arbeite in einem Büro. Ich finde meine Arbeit nicht so toll. Sie ist ziemlich langweilig. Ich hoffe, ich finde bald eine andere Arbeit. Danke, Freddy. Und eine Meinung haben wir noch. Hallo, ich heiße Amelie. Also ich studiere Medizin und muss wirklich viel lernen für mein Studium. Das ist richtig viel Arbeit. Aber ich mache es gern. चलिए, देखिए ये वाला थोड़ा सा पहले वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपके लिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। वासिस्टास राइबेंसीमिट आर्टिकल, आपको आर्टिकल के साथ इनका लिखना है भाई। आर्टिकल सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे लाम्पे का होता है दी लाम्पे, हालांकि आपको देखो यहाँ पे भी ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रेगाल का होता है दास रेगाल। ठीक है, आप ये पूरा फिल कर लेंगे। एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आपको ना यहाँ पे वर्ड बनाने हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना सिंपल है, आप क्लासरूम में इसको बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपको इसमें फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता ही भी ये वाला लैम्प है, लैम्प को क्या बोलते हैं, लाम्प है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ये वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, दी लाम्प है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है भी, रेगाल है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, रेगाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आपकी स्प्यूल मशीन है, यानी कि डिश वॉशर है, बर्तन धोने की मशीन है। टैपिश कारपेट, जैसल मीन्स एक जो आर्म चेयर होती है उसको बोलते हैं। आगे बढ़िए, देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम लोग वहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी वहाँ पे कोई सिचुएशन है। वाजाक डेयर कुंडे, कुंडे का मतलब होता है कस्टमर। ये बोले कि जो कस्टमर है वो क्या कह रहा है, ऑर्डिनेंस जीसू, देखो बार बार आता है वाला सेंटेंस, मैच, आपको मैच करना है भाई। सो देखिए आपको क्या करना है, हालांकि मैंने आंसर आपके लिए लिख दिया है, एग्ज़ाम में आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ना इसका मीनिंग जानेंगे जो भी आप समझ पा रहे हैं। दूसरा अप्रोच ये है, जैसे आप इंडिया में ना खुद कस्टमर बनते हैं, शॉपकीपर से बात करते हैं, तो ऐसे आप करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं पूरे का ऐसे शुरुआत से नहीं बता सकता, मैं मीनिंग और डायरेक्ट मैचिंग बता देता हूँ आपको। कान इस इनन हेल्फन, कैन आई हेल्प यू, सबसे पहला सेंटेंस ही होगा। इसका मैच कर दिया है इन्होंने डी के साथ,
या इस जूखे आईने जाके, यस आई एम सर्चिंग ए जैकेट। तो जो जो होता जा रहा है ना अभी उसको एलिमिनेट करते जाओ। नेक्स्ट लाइन देखिए भाई, इस तरफ आपका यहाँ पे दिया हुआ है शॉपकीपर और इस तरफ है आपका कस्टमर और इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। विल से ग्रोसे हाबन जी, ग्रोसे का मतलब होता है जैसे लार्ज को बोलते हैं, ग्रोस का मतलब बिग या लार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब साइज से है। मीन्स विच साइज इज़ योर, मतलब कौन सा साइज है अभी आपका। तो साइज पूछ रहा है, देखो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको ईजी लगेगा। तो साइज देखो बता रखा है, फिल्मसिस ऑर्डर स्वाइन फिल्मसिस 50 to 52 इसने अपना साइज़ बताया अभी, या तो 50 आएगा या फिर 52 आएगा। तो ई वाला एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे ई आंसर आ गया। अब इन दोनों को छेड़ना नहीं है, कट कर दीजिए। आगे देखिए, कॉम्ट कॉमन जी बिटम ईयर, मेरे साथ आइए। वियर गेफालन इनन दीजे याके इन ब्राउन, आपको भी ये जो ब्राउन कलर की जैकेट है कैसी लगी। देखिए गेफालन हेल्प दे फर्स्ट, क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो ये देखो वर्ब वहाँ से ली गई है। जाके जैकेट ब्राउन, ब्राउन कलर्स के नेम आपको आते हैं तो टूटी फूटी ट्रांसलेशन आप आराम से कर लेंगे कि भाई तुम्हें ये जो जैकेट है कैसी लगी। तो इसका आंसर देखिए, इस वाइस निस्ट दी फार बे फिंडेस निस्ट जो गुड, मेरे को नहीं पता, जो कलर है मेरे को अच्छा नहीं लगा। ब्राउन मार्ग इस निस्ट, ब्राउन कलर मुझे पसंद नहीं है। तो देखो इसमें ए वाला मैच हो गया, सो आप ए को कट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वेल से फाबे म्यूस्टन जी दैन, तो भाई तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो स्वाट्स फिंडे इस इमर गुड ऑर्डर ग्राउ, तो ये बोल रहा है कि जो ब्लैक कलर है मेरे को हमेशा पसंद आता है, या फिर जो ग्रे कलर है वो पसंद आता है। तो देखो जी वाला भी हो गया। नेक्स्ट, वी गेफाल्ट इन डीजे जाके हियर गांस एक्टुअल इन ड्यूंकल ब्लू, तो ये बोला है कि भाई यहाँ पे जो आपको ये वाली जो जैकेट है कैसी लगी। गांस एक्टुअल इन ड्यूंकल ब्लू, एक्टुअल का मतलब होता है करंट में, कंप्लीटली जैसे जो करंटली कोई ट्रेंड आता है ना उस चीज़ के बारे में बोलना चाह रहा है कि भाई बिल्कुल करंट में चल रही है। ड्यूंकल ब्लू डार्क ब्लू, तो देखते हैं अभी इस पर क्या बोलता है। 9 ड्यूंकल ब्लू गेफाल्ट मियर निस्ट, नहीं मेरे को जो डार्क ब्लू है ये समझ में नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया। स्टूडेंट देखिए इसमें एक अप्रोच और आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखो मैंने आपको बताया था क्लासरूम में ज़ात आगे बताया था, यानी कि जो येस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है या आ रहा है, तो इसमें से 4 तो येस और नो वाले क्वेश्चन हो गए। येस और नो वाले कैसे होते हैं भाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछने का क्या होता है, सबसे पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, बाकी की चीज़ें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप ज़रा इनको ध्यान से देखिए किस किस में भाई आपका इसका आंसर है। फॉर एग्जांपल बी वाले का आंसर है, हाँ बी का देखो ये वाला दे रखा है। तो इसमें देखो एक सेकेंड, देखिए इस टेक्निक्स पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है, आप इसको समझ जाना। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जिसमें आप येस और नो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं भाई। बाकी के जो है अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, आप इनको कुछ एक बार करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेजन सी थी अनसाइगन, अनसाइगन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, और देखो उन्होंने बोला है कि आपको ए या बी में आंसर देना है सिर्फ, तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दी गई हैं और आपको यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए हैं। वेल सेंस साइग इज इंटरेस्टेंट फ्यूर सी, आपको बताना है कि कौन सी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। क्रोइजन सियान, और आपको वो क्रॉस कर देना है। तो देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लिखी हुई है, आपको क्या चीज़ चाहिए, और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। जी म्यूस्टन आइन रॉक कॉन्सर्ट बेजूखन, कॉन्सर्ट का मतलब कॉन्सर्ट होगा, रॉक का मतलब होता है जैसे रॉक म्यूज़िक जो होता है वो वाला। तो बोलते हैं कि भाई आपको कोई रॉक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट है उसमें आप विजिट करना चाहते हैं। बेजूखन का मतलब होता है विजिट करना। सो देखते हैं अभी 2 एडवर्टाइजमेंट है, जो इसमें से रॉक कॉन्सर्ट की होगी वही आंसर है। म्यूजिक हांसाइम सेंट्रियम, म्यूजिक हांसा में मेन जगह है, वहाँ पे कुछ भाई ये प्रोग्राम हो रहा है ऐसा। आले सीडीज रिड्यूसियड सोन आफ्यन यूरो, ये बोला कि जो सारी सीडीज़ हैं वो क्या और भी कम होती जा रही हैं, और वो क्या है अभी 5 यूरो से स्टार्ट है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ सीडीज़ की सेल चल रही है, और पढ़ेंगे इसको। लेकिन इस बंदे को किस में जाना है भी, कॉन्सर्ट में जाना है। फोन रॉक बिश क्लासिक फोन पॉप बिश हाउस है वियर हाबमन आलेस वीजी जूकन। देखो ये हमारे काम का नहीं है, इसमें क्या है भी म्यूज़िक की बात तो हो रही है लेकिन कॉन्सर्ट की नहीं, सीडीज़ की बात हो रही है। दूसरा वाला देखते हैं।
देयर कॉन्सर्ट जोमर कान कॉमन, भाई यहाँ पे कॉन्सर्ट की बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है, जो इतना सारा होता है ना, हमें उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे पहला वर्ड था सीडी, इससे अंदाज़ा लग गया सीडी खरीदने बेचने की बात हो रही है, और यहाँ पे कॉन्सर्ट की बात हो रही है। अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो और पक्का हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। आले इन्फॉर्मेशन सु बांट, ये जो सभी जो इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, बैंड के बारे में। तो कॉन्सर्ट में भी बैंड तो होता ही है। टर्मिनन अपॉइंटमेंट या मीटिंग। टिकट प्राइस एंड उंटर, टिकट प्राइस इन्होंने दी हुई है, तो मतलब इसका आंसर हमारा बी वाला होगा। ओके, ऐसे ही सेकंड वाला देखिए। जी म्यूस्टन जिस उबर डास कुल्टूर प्रोग्राम इन बर्लिन इन्फॉर्मियरन, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम है भाई बर्लिन में, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हालांकि इसका आंसर ए है। देखो एक जनरल सी बात है, जब आप किसी कॉन्सर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप क्या जानेंगे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के बारे में, कि भाई वो कब होगा, वान वो कौन सी जगह पे होगा, वी किस तरह से होगा। ठीक है, तो कई बार जो आंसर होता है ना वो आपको स्टार्टिंग की लाइंस में भी मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ आपके बेसिक कनेक्टर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। कनेक्टर्स आप सभी समझते होंगे, जो क्या करते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे कनेक्टर आएगा, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 आएगा, इस तरह से। देखिए पहला है उंट, उंट का मतलब होता है एंड। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है और, या तो ये वाला या फिर ये वाला, एनीवन होगा। ओके, आबर, आबर का मतलब होता है बट। इसको कब हम यूज़ करते हैं, जब दो चीज़ों में अपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज तो आता है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो मतलब एक अच्छी बात हो गई और एक उसके बारे में नेगेटिव बात हो गई। ठीक है, तो देखिए ज़रा फर्स्ट वाला कर देता हूँ मैं। इस फारे मिड डैम फाराट इन ब्यूरो, ये भाई बोल रहा है कि भाई मैं, एक सेकेंड, इस फारे मिड डैम फाराट इन ब्यूरो, तो बोलता है कि भाई मैं साइकिल के थ्रू ऑफिस आऊँगा, डैश आइने कलीगन निम्ट मिस एम आउटो मिट, या फिर मेरे को कोई जो कलीग है वो अपनी कार से पिक कर लेगा। तो देखिए या तो ये साइकिल से जाएगा या अपने किसी कलीग के साथ कार के थ्रू जाएगा। अभी एक बंदा भी एक ही चीज़ से जा सकता है, तो इसमें क्या आएगा, और आएगा, या तो साइकिल्स के थ्रू जाएगा या फिर वो कार के थ्रू जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। डास्ट एम इज ज़ेर नेट, द टीम इज़ वेरी नाइस, डैश वियर अर्बाइटन ज़ेर गुड सुजामन, और हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलके अच्छे से काम करते हैं। सुजामन का मतलब होगा टुगेदर। ये बोलता है कि देखो दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ ना आपका सहमति दे रही है, तो आप एंड यूज़ करेंगे, यानी कि उंट यूज़ करेंगे। ये टीम बहुत अच्छी है और हम सब एक साथ मिलके बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो भैया आप अच्छे से देख के इनको फिल कर लेना। इन देयर मीटा पाउस है गैस इन आइन काफ़े, डैश इस ऐसे आइन ब्रॉड बटर ब्रॉड इन ब्यूरो। ये बोल रहा है कि भाई जो लंच ब्रेक होगा उसमें या तो भी मैं कैफ़े में जाऊँगा या फिर ऑफिस के अंदर मैं जो ब्रेड बटर है वो खा लूँगा। तो भाई कोई एक काम होगा तो आएगा इसमें ऑर्डर। गैस्टन हाबन वियर अनस्ट्रेंगेंटस मीटिंग, अनस्ट्रेंगेंटस का मीनिंग होता है आपका टायर्ड, थका हुआ, जैसे कोई इतना ऐसा काम हो जाता है जिससे हम थक जाते हैं। अनस्ट्रेंगेंटस यानी कि थकावट भरा, यानी टायर्ड। तो बोला कि कल जो मीटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। डैश एस वार ज़ैर इंटेरेजेंट, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। देखो एक नेगेटिव बात हो गई थकावट, और एक यहाँ पे पॉजिटिव बात हो गई, तो मतलब क्या आएगा इसमें, बट आएगा, यानी कि आबर। नॉर्मल वाइजर बाइते सम आम फ्राइटाक इमर, नॉर्मल वाइजर का मतलब नॉर्मली या फिर जनरली। ये बोलता है कि नॉर्मली फ्राइडे को हमेशा मेरे पास काम होता है, डैश डीजे वो के हाबिस फ्राई, लेकिन इस वीक क्या हूँ भाई, मैं फ्री हूँ। देखो एक बात नेगेटिव हो गई और एक पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आता है भी, आबर आता है। ठीक है, आप इसको भी देख के यहाँ पे फिल कर लेना। और ये वीडियो भी मैं इतना ही रखता हूँ।